Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Penuli and today we will learn about id, ego and superego by Sigmund Freud. This lesson is for CTET, KVS, various state TET and teaching exam preparations as you can see here. And before we start the lesson, I would like to request you to please do like, comment and subscribe the channel and press the notification bell so that whenever we load any new video you get notified. So let's get into the video. सिगमंड फ्रॉइड एन इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड का. ही वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, अ क्लिनिकल मेथड फॉर ट्रीटिंग विद साइकोपैथोलॉजी थ्रू अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ साइकोएनालिस्ट. देखिए ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जो कि फाउंडर भी हैं साइको एनालिसिस के, उनको फाउंडर भी कहा जाता है. ये एक क्लिनिकल मेथड जो होता है साइकोपैथोलॉजी, इसके थ्रू पेशेंट्स को ट्रीट करते थे. साइकोपैथोलॉजी में क्या होता है, डायलॉग्स, मतलब कि बातचीत होती है एक साइको एनालिस्ट और पेशेंट के बीच में, तो उस मेथड को हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं. ही डेवलप्ड द साइको एनालिटिक theory of personality development which argued that personality is formed through conflicts among three fundamental structure of human mind, that is id, ego and superego. इन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी थी जिसको हमने साइको एनालिटिक थ्योरी कहा था, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में. इन्होंने ये बोला था कि जो इंसान होता है उसके जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, इन तीनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो अब हम पढ़ते हैं इस वीडियो में. सबसे पहले हमें कॉन्फ्लिक्ट, ये ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें साइकी के बारे में पता करना पड़ेगा. साइकी मींस पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी क्या होती है. फ्रॉइड यूज्ड द एनालॉजी ऑफ एन आइसबर्ग टू डिस्क्राइब द थ्री लेवल्स ऑफ द माइंड. उन्होंने एक आइसबर्ग का एक एग्जाम्पल लिया था बताने के लिए, किसके बारे में, ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में. ये जो थ्री लेवल्स है माइंड के, देखो आप देख सकते हैं कि आपको पता है आइसबर्ग का जब आइसबर्ग होती है उसका एक छोटा सा पार्ट जो होता है, 10% पार्ट ही जो होता है हमें समुद्र के ऊपर दिखता है. बाकी का जो 90% पार्ट होता है वो समुद्र के नीचे होता है. राइट, दिख रहा है आपको ये. अब देखिए इसमें बताया है, सबसे पहले इन्होंने बताया सबसे नीचे हमारा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि छुपा हुआ है, जो हमें नहीं दिखता है. फिर आता है आपको प्री कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस लेवल, एंड देन इज योर कॉन्शियस माइंड सबसे ऊपर, जो कि हमारा कॉन्शियस मतलब हमें जो सबको पता है क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, जो हम बोल देते हैं. तो यहाँ अनकॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में बताएंगे. Conscious mind consists of those thoughts that are of the focus of our attention now, seen as the tip of the iceberg. ये हमारा conscious mind है, ये टिप है हमारा आइसबर्ग का, जिसमें कि हमारे थॉट्स हैं, क्या परसेप्शंस हैं, वो सब हमें दिखते हैं, वो सब हमें पता है. They are seen, they are attention, they are the point of attention right now. फिर आपका आता है प्री कॉन्शियस माइंड consists of all which can be retrieved from memory. प्री कॉन्शियस माइंड हमारा वो है जिसमें हमारी मेमोरीज हैं, हमारी जो नॉलेज है, जो स्टोर नॉलेज, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमें पता है आज तक के बारे में, जो भी, वो सब हमारा प्री कॉन्शियस माइंड में रहता है. देन कम्स योर अनकॉन्शियस माइंड, इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन, इट प्रोसेसेस द रियल कॉज ऑफ मोस्ट बिहेवियर. फिर होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए हम सोते हैं, जब हम सो रहे हैं या हमारे माइंड में कुछ भी, हम खाली हैं, क्या कुछ चीजें नहीं चलती हमारे माइंड में, बहुत चीजें होती है, लेकिन वो चीजें हमें याद नहीं रहती, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं चीजें. तो उसमें आपके फियर्स हो गए, वायलेंट मोटिव्स हो गए. जैसे कई बार होता है ना, आपको किसी को देख के ऐसा होता है कि बस इसने मुझे ऐसे कैसे बोले, मैं मार दूं, इसको एक थप्पड़ लगा दूं. ये हमारे मोटिव्स होते हैं कुछ वायलेंट, जो हमारे अंदर अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं. इमोरल अर्जेस, कई ऐसी चीजें, कई ऐसे डिजायर्स होते हैं हमारे अंदर जो कि इमोरल है, जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है. आपका सेल्फिश नीड्स हो गए, देन योर इरेशनल विशेस, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स, ये सब आपके अनकॉन्शियस लेवल में आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो कि चीजें छुपी हुई हैं, वो हम उन चीजों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो है हमारे अंदर, किसी को पता नहीं है कि ये हमारे दिमाग में चल रहा है, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते. ये सब हमारे पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है, साइकी के अंदर आता है. ये सब चीजें हमारी साइकी के अंदर आती है. इसमें आता है आपका हो गया अनकॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल एंड कॉन्शियस लेवल. अब देखते हैं मेन क्या है, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं. इंटरेक्शन बिटवीन ईड, ईगो एंड सुपर ईगो. क्या इंटरेक्शन होता है हमारा इन तीनों फंडामेंटल
जो कंट्रोल होता है हमारे माइंड में उससे। ईट बोलता है आई वॉन्ट टू डू दैट राइट नाउ। ईट को कोई एक काम है जो उसी समय करना है, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। देन कम्स द सुपर ईगो, इट इज नॉट राइट टू डू दैट। ये जो सुपर ईगो ये बोलता है नहीं नहीं ये करना ठीक नहीं है, लेकिन ईगो बोलता है मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, क्या पता हम कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकें किसी चीज में और ये काम जो ईट की जो डिजायर्स है उसको हम फुलफिल कर सकें, कुछ तो हो सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईट, दैट इज बायोलॉजिकल। यहां देख रहे हो ये, यस दिस इज व्हाट ईट इज। हमारे बहुत सब चीजें में भी हमारे अंदर बहुत कहते हैं ना हर एक इंसान के अंदर भगवान भी छुपा है, राक्षस भी छुपा है, तो ये हमारा राक्षस वाला पार्ट है हमारा ये ईट। देखिए इट इज द प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये हमारा जो प्राइमरी एस्पेक्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी का, जो हमारे अंदर है वो चीज, वो आपका ईट है। फ्रूड बिलीव दैट ईट इज अ मास ऑफ ब्लाइंड इंस्टिंक्ट्स। फ्रूड ने ये बोला था जो ईट है वो हमारे जो ब्लाइंड मतलब जो अनदेखे हैं, जो हमारे अंदर हैं, जो दिखते नहीं है, वो सब इंस्टिंक्ट्स, वो डिजायर्स है, वो सब ईट है। ईट पोजेसेस नो सेंस ऑफ वैल्यूज। इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है ईट के अंदर, मतलब इसको कोई चीज करनी है तो करनी है, इसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, उसको उसके अंदर वैल्यूज हैं ही नहीं। इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। वो एक गुड और बैड के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, सही और गलत। हम बोलते हैं ना ये चीज करनी गलत है, ये चीज करनी सही है, लेकिन हमारा जो ईट है वो उसको कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। उसकी वो एक तरह से एक स्टबर्न इंसान है, जिद्दी पार्ट है वो हमारा। इट प्रोसेसेस इन अनकॉन्शियसनेस। वो अनकॉन्शियस हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है जो इमर्ज्ड है, जो दिखता नहीं है, उसके थ्रू प्रोसेस करता है, राइट। फिर अब देखिए इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपका सेल्फिश, chaotic, instinctive, primitive, tries to satisfy basic sexual and aggressive desires, impulsive होता है, demands immediate satisfaction, उसको एकदम अपना कोई भी नीड है उसे सेटिस्फाई करनी है एकदम से, irrational है, born with it, ये हमारे अंदर पहले से है, मे बी हमें हेरिडिटरी में मिला हो, कुछ भी हो सकता है। देन इज ए प्लेजर प्रिंसिपल, ये इसको अपना इसको प्लेजर चाहिए, बस इसको सुख, इसको संतुष्टि चाहिए हर एक चीज की। देन इट इज एंटायरली अनकॉन्शियस, राइट। तो ये सब जो क्वालिटीज हैं ये आपकी ईद के अंदर आती हैं, ये सब क्वालिटीज आपकी ईद के अंदर आती हैं। अब हम आते हैं सुपर ईगो में। अब सुपर ईगो इज सोशल, ये बहुत सोशल एंजल की तरह माना गया है। देखिए यू कैन सी हियर इट इज लाइक एन एंजल फॉर अस, डेवलप्स बाय फॉलोइंग सोशलाइजेशन। ये किस तरह से डेवलप हुआ? सोशलाइजेशन के थ्रू। जब हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या वैल्यूज मिली हैं, कैसा कल्चर हमने उनसे अडॉप्ट करा है, वो सब चीजें हो जाती है, वो सुपर ईगो के लिए होती है। ये सब सुपर ईगो इन सब चीजों से डेवलप होता है। इट इज ऑपोजिट ऑफ ईद। अगर ईद बोल रहा है मुझे ये चीज अभी चाहिए, वो गलत है, लेकिन सुपर ईगो बोलता है नहीं ये गलत है, हमें ये चीज नहीं लेनी है, राइट। देन इट कंट्रोल्स द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जैसे ईट में क्या है, उसके अंदर कोई सेंस ही नहीं है राइट एंड रॉन्ग का, लेकिन सुपर ईगो जो राइट एंड रॉन्ग को है उसे सेंस करता है और उस चीज को कंट्रोल करता है। हेल्प्स टू लिव इन सोसाइटी, ये हमें सोसाइटी में रहने में मदद करता है, क्योंकि सोसाइटी के अपने नॉर्म्स है, अपने वैल्यूज है, तो फिर वो हम कैसे करेंगे, वो सोसाइटी में हमें हेल्प करता है रहने में। Then comes the unconscious part of a mind that acts as a conscience. ये हमारा वो पार्ट है unconscious mind का जो conscience के ऊपर एक्ट करता है। मतलब ये हमारे माइंड को पूरा निचोड़ देता है कि ये जैसे जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड ईद है उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं चल रही है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं ये चीज गलत है। ये कंसाइंस से हमारे खुद के वैल्यूज कैसे है उन सब चीजों से ये चीज इन चीजों से एक्ट करता है। प्रोसेसेस ऑन बेसिस ऑफ मोरालिटी, ये फुल ऑफ मोरालिटी होता है, ये मॉरल वैल्यूज पे चलता है, तो इसकी हर एक चीज जो होती है, हर एक काम जो होता है वो मोरालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देन कम्स द ईगो दैट इज साइकोलॉजिकल। अब ईगो हमारा साइकोलॉजिकल है, हमारा दिमाग है। किस तरह से? देखिए इट रिप्रेजेंट्स रीजन एंड कॉमन सेंस। ये हमें बताता है कि अगर ये चीज ऐसे है तो ये हमें रीजन बताता है, अगर ये चीज ऐसे वो कॉमन सेंस बताता है, कोई चीज गलत है तो क्यों है, कोई चीज सही है तो क्यों है, ये हमें एक वो चीजों का रीजन बताता है। द गो बिटवीन फॉर द ईट
एंड द ईगो, ये सॉरी एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर आ गया है, इसे रिमूव कर दीजिए। द गो बिटवीन फॉर द ईड एंड द ईगो, ये एक तरह से है कि अगर ईगो कुछ बोल रहा है, ईड कुछ बोल रहा है, तो उन दोनों के बीच का क्या है, उन दोनों की जो इंटरेक्शन हो रही है आपस की, तो उन दोनों का एक मिडिल पाथ बताता है। वो कौन बताता है हमें? ईगो। इसमें कॉन्शियसनेस होती है, ये जजमेंट होता है, टॉलरेंस और कंट्रोल, ये जज करता है चीजों को, ये टॉलरेट करता है चीजों को, और ये हर चीजों को कंट्रोल करता है, जो भी ईड और ईगो के बीच के। देखिए हर चीज के कहते हैं ना, हर चीज की अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर बहुत ज्यादा आप बुरे हैं वो भी गलत है, बहुत अच्छे बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही मतलब इस तरह से बिल्कुल एंजल हो रखे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बुरा ही हो रहा है, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। सोसाइटी के साथ आपको स्मार्ट चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप हर चीज को उनके थ्रू चल रहे हैं, पर आपको अपना दिमाग लगाना। तो ये काम ईगो करता है हमारा, जो कि हमें जज करना बताता है, टॉलरेट करना और चीजों को किस तरह से कंट्रोल करे वो बताता है। ये बोलते हैं हाउ टू गेट द थिंग्स डन दैट ईड वांट्स। अब ईड की कितनी डिजायर्स है, वो क्या चाहिए, वो सब क्या उन बताता है, वो कैसे करनी है पूरी, वो सब ईगो करता है। देखिए इसका प्रिंसिपल होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे चलता है, ये रेशनल है, ये रीजनेबल है, रीजनेबल रीजंस बताता है, मोस्टली कॉन्शियस, ये ज्यादातर कॉन्शियस रहता है, राइट। देन इट इज लॉजिकल, ये लॉजिक पे चलता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है, मॉडरेटर मतलब ये दोनों के बीच का काम करता है। देन इट इज अ डिसीजन मेकर और एंड रेगुलेट्स थॉट्स एंड बिहेवियर, ये हमारे थॉट्स और बिहेवियर इन सबको रेगुलेट करता है। अब इसका कंक्लूजन देख रहे हैं, देखिए ये आप ये जो फिगर देख रहे हैं, इसमें होता है ईड वर्सेस सुपर ईगो। जो हमारा इंडिविजुअल है, जो हमारा माइंड है, उसमें ईड और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, दोनों के बीच में एक लड़ाई होती रहती है। ईड को हमने बुरा बताया, सुपर ईगो को बहुत अच्छा बताया है। तो एक बुरे, जैसे कई बार मूवीज में देखते होंगे, दिखाते हैं कि एक आदमी कुछ सोच रहा है तो उसका बुरा पार्ट कुछ बोल रहा है कि नहीं तू ये कर, ये तेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन उसका जो दूसरा सुपर ईगो पार्ट है वो बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें दिखाते हैं मूवीज शोज में, कई ये टीवी शोज में भी दिखाते हैं। ईड जो होता है ये ड्राइव से चलता है। ड्राइव मींस हमारे अंदर के इंस्टिंक्ट्स, इनर इंस्टिंक्ट्स क्या है, हमारे डिजायर्स क्या है, ये उसके बेसिस पे चलता है, राइट। और सुपर ईगो ये सोसाइटी के बेसिस पे चलता है, सोसाइटी कैसे चल रही है, उसने क्या नॉर्म्स बना रखे, क्या वैल्यूज बना रखे, उसके ऊपर आपका सुपर ईगो चलता है। देन ईगो क्या हो गया, आपका मॉडरेटर हो गया। ईगो इन दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ता है, कि उन दोनों का थोड़ा थोड़ा चीजें लेता है, फिर वो एक मिडिल पाथ बनाता है। तो यहां पर बता रखा है सुपर ईगो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए सुपर ईगो और ईड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पर ईगो है जो इन चीजों के बीच में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म में इस चीज को बोला कि ये बता रहा है अगर इसने कोई चीज गलत हुई है तो ये क्यों हुई है, ये उसे डिफेंड करता है। ये आपका वो कॉन्शियस माइंड है जो कि आपने अगर कोई चीज गलत करी है तो वो क्यों करी है उसका रीजन दे रहा है, अगर कोई चीज बहुत अच्छी करी है क्यों करी है उसका रीजन दे रहा है। तो ये अपने एक्ट्स को डिफेंड कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। So okay, thank you so much for watching this video. This was for now, and yes, please do subscribe the channel and press the notification bell so that whenever we upload any new video you get notified. Thank you so much for watching this.